क्या आप काम को सही से कर रहे हैं या फिर सर आप काम कर रहे हैं। आज हम जानेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है दोनों का मतलब जानेंगे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसे जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एफिशिएंसी से। एग्जैक्टली एफिशिएंसी होता क्या है। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में काफी डिस्कशंस किए थे। वहां पे हमने देखा था कि कैसे मैनेजमेंट को एफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग अ टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। यानी कि आप देखें एफिशिएंसी जो है उसका सिर्फ जो कंसर्न होता है वो सिर्फ होता है कॉस्ट से, कि क्या आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट के साथ। ऐसा तो नहीं कि आप कोई वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्स का। तो एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद मिनिमम cost. It improves the achievement of objectives through the use of minimum inputs. यानी कि वो achievement of objectives करता है जहां पे minimum inputs लगे, यानी आप objective तो achieve करें ही करें पर कम से कम resources में। It aims at enhancing an organization's profit by reducing the cost involved in completing a particular task. यानी कि यहाँ पे aim करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है हम उसको बढ़ाएं। यानी कि हम जब चीजों का इस्तेमाल कम करेंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। Management is said to be efficient when for the same level of output fewer resources are used and less costs are incurred. यानी कि मैनेजमेंट तब कहा जाता है एफिशिएंट है जब वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहा हो, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन है वो सेम हो। ऐसा ना हो कि आपने रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करी, कॉस्ट कम करी, तो आपका आउटपुट लेवल भी जो वो कम हो गया। नहीं, बल्कि आपका आउटपुट लेवल जो है वो सेम रहे, पर अब आप रिसोर्सेज जो है कम इस्तेमाल करें, फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड, यानी कि कम खर्चा हो। एग्जांपल के तौर पे मैनेजर बी है जिसने प्रॉमिस किया अपनी कंपनी एबीसी लिमिटेड को कि वो प्रोड्यूस करेगा 3000 यूनिट्स इन हाफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मैनेजर ए। यानी कि जो मैनेजर बी था उसने बोला मैं 3000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करूंगा, उसमें भी आधी लागत पे जो पहले मैनेजर ए इस्तेमाल कर रहा था, बट इन 1 ईयर, वो भी एक साल के अंदर। Now manager B can produce 3000 units but needs a longer period. Here the manager was efficient but not effective as for the same output more time was needed. तो जैसे कि आपने जो एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल आपको क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है एफिशिएंट होना, कि कैसे मैनेजर बी मैनेजर ए से एफिशिएंट था। बट यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि वो बट इन 1 ईयर, यानी कि वो एक साल में करेगा उस चीज को, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। वो काम जो है वो कम खर्चे में तो कर ले रहा है, लेकिन वो जो अपना समय है वो ज्यादा ले रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैनेजर भी है वो ज्यादा एफिशिएंट है मैनेजर ए से, बट वो इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। और यहीं पे आता है हमारा इफेक्टिवनेस का मीनिंग, क्या होता है इफेक्टिवनेस। तो आप देखें यहाँ पे रिसोर्सेज जैसे क्या क्या होती है फीचर्स ऑफ एफिशिएंसी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, efficient system or individuals use resources such as time, money, personal and materials in the most productive way possible, minimizing waste and maximum output। यानी कि efficient system जो होता है वो क्या करता है, कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करता है, जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया, पर्सनल हो गया जो आपके एम्प्लॉयज काम करने होते हैं, मटेरियल्स हो गए, उन सबका कम से कम इस्तेमाल करता है, जिससे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तरीका एक तरह से वो ढूंढ सके जहां पे वो मिनिमम वेस्टेज कर रहा है और मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग टास्क इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल विदाउट सैक्रिफाइसिंग, बिकॉज टाइम जो है उसको भी यहाँ पे एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं टाइम इज मनी, तो टाइम जो है वो भी हमारे लिए काफी वैल्यूएबल होता है, एक फर्म के लिए भी टाइम जो है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो जैसे कि यहाँ बोला गया कि एफिशिएंसी जो है वहां पे वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन करते हैं, तो टाइम को भी एज अ रिसोर्स देखा जाता है। और एफिशिएंसी में टाइम को शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में काम कंप्लीट करने के लिए देखा जाता है कोई तरीका जहां पे आप क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी आउटपुट दे रहे हैं उसमें क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन नहीं है, थ्रू इफेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, जहां पे आप इफेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं, यानी काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं और अच्छे से टाइम मैनेज भी साथ में कर रहे हैं। थर्ड है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, efficient operations continuously seek streamline process, eliminating unnecessary steps and reducing complexity to enhance productivity। यानी कि अगर हम efficient बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें वहां पे unnecessary steps जो है उनको eliminate करना पड़ेगा। यानी अगर आप काम करने के लिए कुछ ऐसे steps उठाते हैं जहां पे इसकी जरूरत नहीं है, वो फालतू में आपका टाइम भी वेस्ट कर रहा है और आपकी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे स्टेप्स को खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उनको खत्म किया जाए। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, अगर आपने काम को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रखा है तो उसको सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे कि वो काम और इजीली और जल्दी किया जा सके।
अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिवनेस के बारे में। ठीक है, एक बार हमने समझ लिया कि कैसे कोई मैनेजर जो है अपने काम को एफिशिएंट बना सकता है और खुद कैसे एफिशिएंट हो सकता है। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इट इज कंसर्न्ड विद अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑन टाइम। सो इफेक्टिवनेस जो है वो सिर्फ टाइम से कंसर्न है। यहाँ पे इफेक्टिवनेस कॉस्ट से कंसर्न नहीं है, प्रॉफिट से कंसर्न नहीं है, पर इफेक्टिवनेस यहाँ पे किससे कंसर्न है? टाइम पे गोल्स जो है वो अचीव होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल देखा था कि मैनेजर बी जो है वो मैनेजर ए के कंपैरिजन में आधे कॉस्ट पे सेम प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन मैनेजर बी जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मैनेजर बी है वो मैनेजर ए से ज्यादा एफिशिएंट है, बट ही इज नॉट मोर एफिशिएंट, बट ही इज नॉट मोर इफेक्टिव देन मैनेजर ए, बिकॉज बी जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव द एंड रिजल्ट। अल्टीमेट गोल यहाँ पे क्या होता है? एंड रिजल्ट को अचीव करना, कि क्या आप वो काम एक्चुअल में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इट एम्स एट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम, यानी कि रिजल्ट्स को टाइम पे अचीव किया जाए, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। यहाँ पे कॉस्ट से कोई कंसर्न नहीं है, आप बस उस चीज को कंप्लीट करें। अगर मैंने आपको बोला कि आपको एक बिल्डिंग को बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या आप उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन टाइम पे कर सकेंगे? नो मैटर ये कॉस्ट उसमें कितनी है, पर आपको टाइम के अंदर उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करें, यानी टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। इट्स गोल इज टू प्रोड्यूस टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, यानी कि जो टारगेट प्रोडक्शन है उसको समय पे किया जाए। अब यहाँ पे वापस से हम एग्जांपल लेते हैं मैनेजर ए का। फॉर एग्जांपल, मैनेजर ए प्रॉमिस्ड द कंपनी एबीसी लिमिटेड टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट्स इन 6 months. To achieve this target within time, the manager increased the working hours, labor and the number of shifts, etc. यानी कि एबीसी लिमिटेड को मैनेजर ए ने बोला कि मैं 3000 यूनिट्स जो है उसको प्रोड्यूस करूंगा। अब यहाँ पे आप देखें, कॉस्ट की कोई बात नहीं करी गई, बल्कि समय की बात करी गई है। और मैनेजर ए ने बोला कि मैं 6 महीने में इस टारगेट को जो है कंप्लीट करूंगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या किया मैनेजर ए ने? उसने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, लेबर और वर्क फोर्स जो है उसको भी बढ़ा दिया, और नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी बढ़ा दी। Now manager A was able to produce 3000 units but at a higher production cost because of high wastage and mishandling of resources. Here the manager was effective but not so efficient. तो आप देखें यहाँ पे मैनेजर ए जो था वो 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल रहा, वो भी गिवन टाइम के अंदर। जो टाइम उसने प्रॉमिस किया था उस टाइम पे फ्रेम के अंदर ही उसने वो प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैनेजर ए ने हायर कॉस्ट पे वो काम करा, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ हाई वेस्टेज ऑफ एंड मिसहैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उसने काफी ज्यादा वेस्टेज करे रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैनेजर ए जो था वो इफेक्टिव था बिकॉज टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क यहाँ पे देखा गया, बट यहाँ पे वो मैनेजर ए एफिशिएंट नहीं था बिकॉज उसने काफी ज्यादा वेस्टेज करे रिसोर्सेज के। अगर हम की फीचर्स देखें इफेक्टिवनेस के, सबसे पहला गोल अचीवमेंट से कंसर्न रहता है इफेक्टिवनेस की। गोल जो है वो अचीव होना चाहिए, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो कंप्लीट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू अचीव स्पेसिफिक प्री डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर मेजरेबल गोल्स एंड कंसिस्टेंटली मीटिंग और एक्सीडिंग देम। यानी कि इफेक्टिवनेस जो है वो ऐसी एबिलिटी जहाँ पे स्पेसिफिक प्री डिफाइंड गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया जाए। सेटिंग क्लियर मेजरेबल गोल्स, यहाँ पे आप क्लियर मेजरेबल गोल्स रखेंगे। गोल क्या हमारा, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, क्या आपको अचीव करना है, कितना अचीव करना है, और उसको मेजरेबल भी होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली मीटिंग है, यानी कि टाइम टू टाइम आप उस पर मीट कर रहे हैं और उनको एक्सीड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे गोल अचीवमेंट से बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्सेशन रहता है इफेक्टिवनेस का। Resource utilization. Effective individuals and organizations use their resource, including time, money, personal and material efficiently and judiciously, minimizing waste and maximizing output relative to input. यानी कि यहाँ पर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी सही से करने को कहा जाता है। और कंसिस्टेंसी, लास्ट क्या है? कंसिस्टेंसी। अ हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिवनेस इज द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरिंग हाई स्टैंडर्ड्स एंड रिजल्ट्स ओवर टाइम। यानी कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप एक बार अपना गोल अचीव करके दिखा दे रहे हैं समय के अंदर, तो आपको बार बार करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपका वर्क जो है काफी इफेक्टिव कहलाएगा, कि आप एक काम को और आपको बहुत सारे कामों को टाइम के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है अपने काम में। Therefore, management needs to obtain end result on time with as minimum cost as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. अब हम वापस आते हैं कि ठीक है, हमने efficiency और effectiveness का मतलब जान लिया, और मैनेजमेंट पे वापस आते हैं कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है उसको एंड रिजल्ट जो है वो टाइम पे तो कंप्लीट करना ही करना चाहिए, पर साथ में मिनिमम कॉस्ट भी जो है उसके साथ करना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट जब आइडियली कब कहलाएगा एक अच्छा मैनेजमेंट है, जब वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। जनरली हाई एफिशिएंसी इज अलाइड विद हाई इफेक्टिवनेस, यानी कि हाई एफिशिएंसी जो है उसको जोड़ा जाता है किसके साथ? हाई इफेक्टिवनेस को, विच इज द एम ऑफ ऑल मैनेजर। और यही सारे मैनेजर्स का क्या होता है? एम होता है।
बट द नीडलेस एम्फेसिस ऑन हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज आल्सो नॉट डिजायरेबल। यानी कि अगर आप हाई एफिशिएंसी फोकस करते हैं पर अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो वो डिजायरेबल नहीं रहता, यानी कोई ऐसा नहीं चाहेगा। वहीं पे पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस, यानी कि खराब मैनेजमेंट उसे बोला जाता है जब आप एफिशिएंट भी ना हो और इफेक्टिव भी ना हो। So management must be both effective and efficient to make the organization successful। यानी कि मैनेजमेंट को अगर एकदम परफेक्ट रहना है तो उसे इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों पे एम करना चाहिए रहने के लिए। एफिशिएंसी हमें बताता है कि किस तरीके से हम काम को कम कॉस्ट में कर सकते हैं, और वहीं पे इफेक्टिवनेस हमें बताता है कि किस तरीके से समय के अंदर काम को हमें समय के अंदर करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे ऐसी और वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।